आज हम बात करने वाले हैं लुक्स के बारे में। एक ऐसा एस्पेक्ट जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब ये जो अब ये जो चीज़ है लुक्स है, ये तुम्हें लाइफ की बहुत बहुत सारी सिचुएशन में एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई फेस्टिवल या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप या फिर जॉब या फिर सोसाइटी में तुम्हारा नाम। अब देखो और हाँ, ऑफ कोर्स ट्रस्ट गेनिंग में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो, लुक्स के मामले में सब में पहले तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लुक्स बस एक रिलेशनशिप या फिर किसी को अट्रैक्ट करने से बढ़ के हैं। और हाँ, मेरे बालों को मैं ऐसे कर रहा हूँ तो फिर उसको माइंड मत करना, क्योंकि ये मुंह पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मेरे बाल। अभी मेरे को हेयर कट करवाना है मुझे भी। तो सब में पहली चीज़, एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लुक्स कितना ज़्यादा मैटर करते हैं। सिर्फ एक रिलेशनशिप वगैरह में आने के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप किस को जॉब देना ज़्यादा प्रेफर करोगे। एक जो एवरेज लुकिंग पर्सन था और दूसरा जो एक गुड लुकिंग पर्सन था। और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गुड लुकिंग पर्सन को ही मिले, ऑफ कोर्स। और उसके पीछे जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो फिर उन्होंने एक ही जवाब दिया, और वो ये था कि जो गुड लुकिंग पर्सन है, उस पर उनको ज़्यादा ट्रस्ट आया, वे उसको इजीली ट्रस्ट कर पा लेते। तो इससे पहली चीज़ तो हमें यही समझ आती है कि लुक्स से हम ट्रस्ट किसी का भी गेन कर सकते हैं, अगर तुम्हें लुक्स के साथ साथ अपने टंग का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन हाँ, पर एक एडवांटेज मिल जाती है ओवर अदर्स जिनके लुक्स तुमसे थोड़े से नीचे हैं। तो अब लुक्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अब देखो, इस वीडियो में मैं इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला, फेशियल फेस, हमारा फेस को कैसे और गुड लुकिंग बना सकते हैं। और दूसरा, हमारी बॉडी। अब देखो, फेस के लिए सब में पहले हमारे पास एक क्लियर स्किन होनी चाहिए। अब क्लियर स्किन के लिए तुम क्या कर सकते हो? वैसे तो अब देखो, एक तुम्हें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब स्किन केयर रूटीन का नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ यू, तुम में से कई लोग कि थोड़ा सा घबरा जाएंगे, क्योंकि अब स्किन केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा तुम्हें लगता है वैसे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है: फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन। और यही 3 चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो फिर तुम कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेना, बस उसमें सिलिक एसिड होना चाहिए जो तुम्हारे पोर्स तक को क्लीन करता है। और हाँ, मॉइस्चराइज़र तो तुम अपनी पसंद का कोई भी लगा लेना, और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा है तो फिर रिकमेंड भी कर देना कमेंट्स में। और जहाँ तक बात रही हमारे सनस्क्रीन की, उसके लिए तुम कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर लेना। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि FPS 30 से ऊपर होना चाहिए, और अगर पोल्यूशन प्रोटेक्शन है उसमें तो फिर और बढ़िया। अब देखो, बात अब ये तो हो गई फेस की, तुम्हें एक क्लियर स्किन मिल गई है। अब आते हैं फेशियल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखो, फेशियल स्ट्रक्चर का क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती, जैसे एक शार्प जो लाइन जैसे मेरी, और एक हाई चीक बोन्स, और थोड़ा सा फ्लैट फेस, फेस पे ज़्यादा फैट ना हो, ऐसा फेस। अब देखो, जहाँ तक बात रही तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर की, उसमें तुम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो कुछ हद तक, और कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे जीन्स पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। और जिन चीज़ों को तुम चेंज कर सकते हो वो है तुम्हारी आइज़ का शेप थोड़ा बहुत, और तुम्हारी जो लाइन। अब देखो, जो लाइन के लिए तुम क्या कर सकते हो, म्यूविंग। और आइज़ के लिए भी तुम म्यूविंग ही कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें जो लाइन का तो पता ही है, ये जो लाइन पे तो वर्क करता ही है, ये जो लाइन के लिए ही बनी है। और लेकिन साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि म्यूविंग करने से हमारी आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट बाय द वे। हंटर आइज़ जो आजकल ट्रेंडिंग में भी है, वे इससे अचीव की जा सकती है कुछ हद तक। लेकिन तुम्हारे जीन्स में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, और जिसके में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसके जीन्स में नहीं है, वो भी
थोड़ा बहुत तो मतलब लेवल सुधार सकता है अपनी आइज़ का। तो ये तो हो गया हमारा फेशियल स्ट्रक्चर को लेके। अब आते हैं हेयर्स पे। अब देखो, हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे चार फेस पे चार चांद भी लगा सकती है और फेस को बिल्कुल बिगाड़ भी सकती है। अब देखो, सब में अच्छा तरीका अपना हेयर स्टाइल चूज़ करने का है कि तुम अपनी फेस शेप को आइडेंटिफाई कर लो, जो कि हो जाएगा। बहुत सिंपल है वैसे ये करना। बस गूगल पे जाओ, फेस शेप आइडेंटिफायर सर्च मारो और अपना फेस शेप निकाल के उसके हिसाब से अच्छा सा हेयर स्टाइल रखने लग जाओ और बस तुम्हारा काम हो गया। और हाँ, ऐसा करते वक्त अगर तुम करवाने की सोच रहे हो, अपने हेयर स्टाइल में फेड भी ऐड करवाना है, तो फिर वो भी तुम अपने फेस शेप के हिसाब से ही करना, वरना तो फिर तुम्हारे फेड की वजह से तुम्हारा पूरा हेयर स्टाइल और पूरे मुंह का, पूरे चेहरे का लुक पानी पानी हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारी, ये तो हो गया फेस के बारे में, पूरी हमारा फेस पे जो भी सीन था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, बॉडी। अब देखो, अगर मैं तुम्हें 3 सिनेरियो बताता हूँ। अगर तुम मेरी तरह हो, मतलब स्किनी हो तुम ज़्यादा, तो फिर तुम्हें सब में पहले तो गेनिंग करनी है, दूसरा वर्कआउट करना है। देखो, गेनिंग में सब में पहले तो अगर तुम ज़्यादा ही स्किनी हो तो फिर तुम्हारे जब वेट इंक्रीज़ होगा और मसल ग्रो होंगी, तो फिर जो भी तुम कपड़े पहनोगे वे अच्छे से फिट आएंगे। जैसे कि तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी टी शर्ट वगैरह सब कुछ तुम्हें अच्छे से फिट आएगा, जो कि तुम्हारे लुक्स को और एनहेंस करेगा। और अगर तुम ओवर वेट हो तो फिर तुम्हें गेनिंग की जगह कटिंग करनी है, जिसमें तुम अपना एक्स्ट्रा फैट को कट करोगे और ऑफ कोर्स मसल तो ग्रो करोगे ही। तो फिर दोनों सिनेरियो का मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि तुम्हें कैसे क्या करना है। और हाँ, कपड़े चॉइस से पहनना, लेकिन अच्छे पहनना। और बाकी इन फ्यूचर मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा ही। और हाँ, ये तो हो गया हमारा पूरा गुड लुकिंग बनने की वीडियो का पार्ट ख़त्म। अब देखो, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो मैं ये जो क्या कहते हैं, हाँ, जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर कमेंट्री कह लो, वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरी पहली वीडियो है जैसा मैंने तुम्हें बताया, तो फिर कुछ टाइम तक एडजस्ट कर लेना। उसके बाद टाइम के साथ मैं इम्प्रूव करता ही जाऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ इम्प्रूव करवाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर तुम्हें और किसी चीज़ पे और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट डाउन कर देना, और जिस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी तुम मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।